अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आया, उसके फैसले के बाद आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो उस फैसले के ऊपर परेशान हैं और बड़े मायूस हुए उस फैसले के बाद। और वो फैसला इस तरह का था कि उसको अगर पूरी डिटेल से देखा जाए, इन डिटेल देखा जाए और एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखा जाए, तो वो फैसला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने जो किया है, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो अदालतों के लिए है। तो इसलिए हम उन अदालतों की रिस्पेक्ट करने के पाबंद हैं, उनका एहतराम करना हम पे लाज़िम है। लेकिन जो फैसला आया, उस फैसले के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आईं। खिलाफ आइन बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन क्या ये जो चंद सवालात जो जिन्होंने जन्म लिया वो ये हैं कि सबसे पहले तो इस फैसले के बाद हमने ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर चंद वो लोग के जिन्हें इतनी डिटेल से इन चीज़ों की समझ नहीं, जो साल हर साल से इन सियासी जमातों के पीछे भाग रहे हैं, इन सियासतदानों के पीछे भाग रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को 35-40 साल तक इसको नोचा, इसके एक एक कतरे को उन्होंने निचोड़ा और मुल्क को कर्जे की दलदल में डुबो के वो अयाशियाँ कर रहे हैं, आज भी अयाशियाँ कर रहे हैं। तो वो लोग जो हैं, वो जो इनको फॉलो करते हैं, न सिर्फ वो खुश हैं बल्कि इस फैसले के बाद बहुत सारे जो दीगर ममालिक हैं, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका ख़ास तौर पे, और इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, उस मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया गया, उसकी खुशियाँ मनाई गई। उसके मीडिया चैनल्स के अंदर जो जितनी खुशी कल देखने को मिली, शायद ही कभी देखने को मिली होगी। तो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर चंद लोग मौजूद हैं जो इस फैसले के बाद, जो नून लीगी हैं या पीपल पार्टी के लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, ना ही वो समझना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, बैरूनी जो हाथ हैं, जो हथकंडे हैं, वो हमारी आने वाली नस्लों को कितनी देर तक जो है वो अपने पाँव के जो जूते हैं उनके तलवों के नीचे रखेंगे। तो ये खुश हो रहे हैं कि हमारा लीडर, हमारे सियासी जो लीडर हैं, जो कायदीन हैं उनके, वो जीत के हैं। लेकिन असल में ये जीत बैरूनी ताकतों की है, बैरूनी साजिशों की है, जो कि पाकिस्तान को हमेशा अपने गुलामी के चुंगल में जो है वो फंसा के रखना चाहते हैं। इतनी सी बात हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही, वो बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, और वो शख्सियत है इमरान खान साहब। आप उनकी ज़ात पे बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस एक बारीक पॉइंट को समझें कि बाहर की ताकतें इमरान खान को किस वजह से हटाना चाहती थी। आपके सामने श्रीलंका की हुकूमत को उन्होंने हटा दिया। कुवैत जो है वो अमेरिका के सामने नहीं झुका, उन्होंने वहाँ पे उसकी वो रजीम चेंज कर दी। तो आप इस बात को बिल्कुल भी उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात पे कीचड़ उछालना चाहते हैं। इमरान खान किस चीज़ पे स्टैंड लेके खड़ा है, ये चीज़ें सोचने वाली हैं। बहरहाल अदालत के जो मामलात हैं उस पर इसलिए हमें ज़्यादा अफसोस हुआ, जैसा कि हमारे बड़े सीनियर एंकर्स जो हैं वो सारे इस वक्त वो डिटेलें आपके सामने रख रहे हैं बार बार, कि जब माजी में इस तरह के केसेस अदालत में गए तो अदालत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि हमारा कौमी असम्बली के अंदर जो इस तरह के केसेस में हमारी अदालत बनती नहीं है। रज़ा रब्बानी जो पीपी के थे, उनकी अपनी स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दी, उनकी वीडियो मौजूद है कि अदालतें जो है वो कौमी असम्बली के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन ये कैसा फैसला, ये कैसा काम हुआ कि जिसके फ़ौरन बाद संडे वाले दिन अदालत लग जाती है, अदालत नोटिस ले लेती है, उसके बाद फिर 2-4 दिन 5 दिन जो प्रोसीडिंग चलती है, उसमें जो अदालत है उसने एक भी मरतबा ये वजह नहीं पूछी कि जो असल वजह थी, जो एक धमकी अमेज जो लेटर पाकिस्तान को मिला था, इमरान खान को नहीं मिला था, पाकिस्तान की रियासत को धमकाया गया था, उस पर उन्होंने बात नहीं की। ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। और उसके बाद फिर जो दीगर लोग, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनको बुलाया गया। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जाके मिन्नत समाजत की, और उसके बाद अदालत ने जो फैसला दिया वो आप लोगों के सामने है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब माजी में यही अदालतें ये कह चुकी थी कि असम्बली के मामलात जो हैं वो उन पे कोर्ट जो है, अदालत जो है वो कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो फिर इस एक मामले के अंदर अदालत ने इंटरफेरेंस क्यों की? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद अगर इंटरफेरेंस की भी, तो फिर आपने हर एक नुक्ते को क्यों नहीं देखा? आपने ये नहीं देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बेईमानी हो रही है, लोगों के ज़मीरों को, इनकी ईमानों को ख़रीदा जा रहा है। आप
اس وقت تک تو آپ نے نوٹس نہیں لیا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت دیر پہلے سے ہی اس طرح کے معاملات پہ سویا ہوا ہے. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو سامنے ہے, کچھ نہیں ہوا. نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ خرید و فروخت کرتے رہے, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اب جب کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی سندھ ہاؤس کے اندر, سر عام لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ضمیر فروشوں کو انہوں نے خریدا, ان کو پیسے دیے اور یہ سارے لین دین کے معاملات کیے گئے. یہ خلاف آئین تھے, یہ خلاف قانون اور اخلاقی طور پہ یہ بہت بڑی بد اخلاقیاں کی گئیں, قانون شکنیاں کی گئیں, آئین شکنیاں کی گئی, لیکن نہ الیکشن کمیشن جگہ نہ ہماری عدالتوں نے نوٹس لیے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں. ان کو صرف ایک شخص کی وجہ سے یا ایک شخص کے ساتھ آپ کا بغض ہے اس کی وجہ سے آپ ان کو اگنور نہ کریں. یہ آنے والے وقت میں آپ کی اپنی نسلیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر تھوکیں گی کہ آپ نے اس وقت یزیدوں کا ساتھ دیا, فرعونوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, نا انصافی کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے, نہ کہ انصاف کے ساتھ, اور نہ ہی آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے. عدالتوں کے اندر سے ان کو ریلیف چاہیے. اپنے خربوں روپے کی جو کرپشنز ہیں ان کو انہوں نے ختم کرنا ہے, آپ کے اداروں کو انہوں نے ختم کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی خودداری کو انہوں نے بیچ دیا ہے دوسری بیرونی طاقتوں کے آگے, جن کے پیروں کے تلوے یہ پہلے بھی چاٹتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انہوں نے چاٹنے ہیں, اور آپ کو بھی یہ ان کے پیروں کے ہمیشہ نیچے رکھیں گے کہ آپ کبھی بھی اپنی عزت والی زندگی ان کے سامنے نہیں گزار سکیں گے. تو یہ قابل غور چیزیں ہیں, ان پہ غور کریں. خدا را عمران خان کی جو بغض ہے اس سے باہر نکل کے سوچیں کہ پاکستان کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان کو نیچے لگایا جا رہا ہے, پاکستان کے اندر انتشار جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے. یہ قابل غور چیزیں ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.